नाजरीन, आपका होस्ट मियां रियाज M42 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ THQ मरीदके में और यहाँ पे एक वकूआ हुआ है। यहाँ पे एक कदीर नामी बच्चा उसकी उम्र तकरीबन 17-18 साल है और हॉस्पिटल में वो प्राइवेट वैसे ही जॉब नहीं करता था। हर डॉक्टर के साथ उसका मेल जोल था, हर पेशेंट के साथ भी उसका जो मेल जोल था बड़ा शफकत भरा था और तकरीबन जो पेशेंट भी उसे जानते थे और तमाम तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मरीदके के जितने भी डॉक्टर नजर आते हैं, जितना भी स्टाफ है उससे अच्छी तरीके से जानता था क्योंकि वो लड़का था ही ऐसा। आज जब उसके साथ यहाँ पे वकूआ हुआ है, वकूआ कुछ यूँ हुआ है कि हॉस्पिटल से उसे कॉल जाती है कि हॉस्पिटल में हैंड फैन की ज़रूरत है, जो पंखे होते हैं हैंड वाले, अब हॉस्पिटल में लेके आ जाओ। जब वो हॉस्पिटल में पंखे लेके आता है तो वो यहाँ पे बेहोशी की हालत में मिलता है, उसे मारा जाता है। उसे मारने वाले कौन हैं? अब ना तो कोई डॉक्टर जिम्मेदार बन रहा है, ना यहाँ पे कोई स्टाफ जिम्मेदार बन रहा है। और ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे हर वक्त आमतौर पर लाजमी होती है कोई ना कोई बंदा तो उसे देखा होगा जिसने मारा है, शायद स्टाफ ने मारा है या किसी बाहर के बंदे ने भी मारा है, किसी ना किसी ने तो उसे ज़रूर देखा होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं कदीर की फैमिली के जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि सारा वकूआ कैसे हुआ और इनको कैसे पता चला और अब ये क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भैया, वकूआ कैसे हुआ? भाई वो काम से वापस आया, घर में बैठा खाना खाने लगा था, लेकिन हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब फोन गया। डॉक्टर साहब ने कॉल की? डॉक्टर साहब ने कॉल की थी हाँ, कि यार तू ना घरों पंखे लै ਗਿਆ ਹੱਥ ਵਾਲੇ। जी। ਉਹ ਘਰੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦਿਓ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਪੱਖੇ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ही तो वो नहीं। बच्चा इस कंडीशन में नहीं था कि वो अपना कोई बयान दे सकता? नहीं, बोल ही नहीं इस सकता, कदर इतना बुरा मारा किसी ने उसे? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਾਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਹੁਣ क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी, क्या उसने घर में कभी बताया हो कि हॉस्पिटल में मेरे साथ किसी का झगड़ा हुआ है? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ। नाज़रीन, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक जीता जागता इंसान था, वो एक चींटी नहीं थी कि जो पाँव थले मसली गई और उसका पता नहीं चला कि किसके पाँव के नीचे आई है। जिस शख्स ने उसे मारा है वो भी यहाँ किसी अमले का वो स्टाफ हो सकता है, कोई प्राइवेट बाहर का बंदा भी हो सकता है। अब है मामला ये है कि पुलिस को इंटेरोगेट करना चाहिए कि वो बंदा है कौन। ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई भी ऐसा वाक़या रूनमा हो सकता है। यहाँ पे बाहर कैमरे वगैरह होंगे या अंदर कैमरे लगे होंगे, किसी शख्स ने भी नहीं देखा और सब मुंह मोड़ गए। तब जब वो यहाँ पे आता था, यहाँ पे कोई काम वगैरह करता था, हर डॉक्टर उसे आवाज़ दे के कहता था कदीर मेरा ये काम कर दो। जो नर्सें थी वो उसे आवाज़ दे के कहती थी मेरा ये काम कर। जी अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, यहाँ आपके सामने एक हुआ हुआ है वो कदीर नामी लड़के के साथ, आप सामने यहाँ पे बैठे हुए थे? मैं पर्चियाँ बना रहा था, जी। रश लगा हुआ था मरीजों के साथ, मतलब काफ़ी लोग थे, कुछ मास्क इशू की वजह से रश था, उन्हें ब्रीफ कर रहा था। मेरा मतलब मैं अपने ध्यान में लगा हुआ हूँ, पर्चियाँ काट रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक शोर ज़रूर सुना। नहीं भाई, ये वो जो मारने वाला बंदा था वो कितना चालाक था, उसने सिरिंज की सुई तो उसे चुभोई नहीं है, उसे मारा गया है, पीटा गया बुरी तरह, उसके जान के लाले पड़े हुए हैं उसे। वो मुश्किल है कि वो अल्लाह करे उसकी जान बच जाए, वो बड़ी बुरी तरह से उसे पीटा गया है और आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को पता नहीं शोर हुआ होगा, उसे चीखा होगा, वो पुकार रहा होगा किसी को मुझे बचाओ, तो किसी ने उसे बचाया नहीं आगे? कोई आवाज़ नहीं ऐसी आई, सिर्फ मुझे शोर लोगों का है। मैंने वाकया ना देखा अपनी आंख से, कौन मारा, किसने मारा। भाईजान, आप नींद में थे क्या? जब आपको शोर नजर आ रहा था आप वहां भाग के जा सकते थे, उसे बचा सकते थे, या आप किसी जो यहाँ पे आपका इंचार्ज होंगे उसे कह रहे होंगे? काउंटर रश लगा हुआ है, काउंटर में पर्ची काट रहा हूँ, आनंद फानन को वो काम हो जाता। यहाँ आप जो होते पर्ची काटने के लिए, ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पे जानने बचाने के लिए जो अमला यहाँ पे है कि कोई आता है इमरजेंसी में, उसके साथ मसला होता है तो उसके जख्म भी साफ करते हैं, लेकिन एक आपके सामने बच्चे को पूरी तरह पीटा जा रहा है, आप यहाँ पे बैठे पर्चियां काटे जा रहे थे। भाईजान पीटा बुरी तरह मेरे सामने पीटा जा रहा होता ना तो मैं जरूर उठ के जाता। मुझे सिर्फ एक आवाज आई है बंदे के गिरने की किसी के, उसके बाद नहीं मुझे। आपने इंसानियत के नाते क्या किया? भाईजान मैंने क्या करना था, मैं तो यहाँ पर्ची काट रहा हूँ ना। नहीं, आपको इंसान के गिरने की आवाज आई है, आप उठ जाके उठा नहीं सकते थे?
मैं गया हूँ ना, मुझे ये तब तक ये भी नहीं पता ये कदीर है, यानी कौन है ये, मुझे ये भी नहीं पता कदीर है, ये तो मेरे सामने हुआ। आपको पता चल जाता कि ये कदीर है, फिर आप पकड़ते उसे? नहीं ये नहीं बात है, कोई भी क्योंकि वो आपके अमले के साथ उसका बड़ा प्यार था, बड़ा मेल जोल था, पहले आके आपको पता चला है कि आपको आके आते ही आपको सलाम करता था। बड़ा अच्छा ही हमारे साथ ही रहता था वो, तो कि मैं आता था, मिलता था, पर्ची काटनी, लोगों को ले आना, ब्रीफ करना उसने, ऑबलाइज कर देना, हमने पर्ची बना देनी उसकी। उसका रवैया हॉस्पिटल के स्टाफ से या पेशेंट्स वगैरह से कैसा था? वो तो मिलता जुलता लोगों का काम ही करवाता फिरता रहता था कमरों में, किसी को ले आया, किसी को माई को, बहन को, बाहर हुआ है। बाहर हुआ है? अगर अंदर होता तो हमें ना पता होता। बाहर हुआ है। बाहर तो इतना ज्यादा रश है, किसी ने कुछ देखा नहीं, कोई मान नहीं रहा। सर हमने तो नहीं ना देखा है, हमने तो मरीज को यहाँ आप अंदर? किया है। ठीक है, मैं तो इधर था, मैं डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। आपका स्टूडेंट इधर था? ये स्टूडेंट इमरजेंसी वार्ड में गया था, वहाँ पे भी पेशेंट, फरमान अंदर था? वो पेशेंट को जब हम आए हैं ना अंदर। मेरे भाई जो मैं जो पूछ रहा हूँ, फरमान अंदर था? कहाँ पे देखे, जब हम अटेंड करने आए हैं ना पेशेंट, मैं भी इमरजेंसी से दूसरे डॉक्टर साहब के कमरे से निकला हूँ बाहर, शोर पड़ा, जब मैं इधर आया हूँ तो जनाब ये पेशेंट को मैंने अटेंड करके गया था इस बेड। आपके कहने का मतलब है कि जो कदीर नामी बच्चा है उसने बाहर दीवार के साथ अपना सर जोर जोर से मारा है और यहाँ पे किसी ने पकड़ के स्ट्रेचर में डाल दिया है, किसी ने कुछ नहीं देखा उसके साथ यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या हुआ है? मेरी बात सुने, बाहर से कोई मरीज आता, हमें क्या पता बाहर क्या आप कह रहे हैं यहाँ बाहर हुआ है, बाहर हुआ है। उधर उधर बाहर नहीं हुआ, इधर कुछ हुआ है मेरे साथ आराम अब भाई मैं आराम से बात कर। से। वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे उसने कुछ नहीं देखा। यार वो एक इंसान का बच्चा था, किसी भूत का बच्चा नहीं था कि जो गुम हो गया, किसी को नजर नहीं आया। जीता जागता इंसान है कि चूंटी नहीं है जो पैरों के नीचे मसले जाए। मसला यहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि हमें किसी को जो है आप उसका एहसास नहीं करके, एहसास इंसानियत के, हम यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं, इंसानियत की खातिर बैठे हुए हैं ना, मसला ये है। कौन सी इंसानियत है मेरे भाई, आप लोग सच बता नहीं रहे हैं। वो जो आपका साथ लड़का था उसको आपने भगा दिया है। बात सुने, मेरे सर पे आपने तलवार नहीं रखी कि जो मैं झूठ बोलूंगा, ठीक है। आप लोग जाहिर है कि कानून की गिरफ्त में जरूर आएंगे, आप लोगों के सामने सारा कुछ हुआ है, तो कानून जब आपसे पूछेगा तो फिर तो आप बताएंगे। आपको स्टेट फार भी बता। सर ये जो कदीर नामी बच्चे के साथ जो वकूआ यहाँ हॉस्पिटल में हुआ है, आप किस नज़रिए से देखते हैं उसे? मैं इसकी बहुत सख्ती से मजम्मत करता हूँ। ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है और मैं ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है इंशाल्लाह उसे उसके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उस बच्चे का तो बड़ा आपके स्टाफ के साथ बड़ा प्यार था, बड़ा मेल जोल था। देखिए हमने तो म्यू में मेरा ख्याल से तो इस चीज़ का इल्म नहीं है क्योंकि मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को देख रहा होता हूँ। अगर उसका इनके साथ प्यार था या जो भी था इस बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता वो क्या चीज़ इनका क्या इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन अगर वो बच्चा इस तरह से हॉस्पिटल में आता था तो उसको भी थोड़ा सा, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा चाहिए था कि उसको थोड़ा सा देखते कि वो क्यों इस तरह से बार बार आता है, क्योंकि वो हमारे पास कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कोई वॉलंटियर रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इस बारे अगर में अगर वो आपके कोई स्टाफ में से कोई अमला में से बंदा मुलवस पाया जाता है, क्या आप उसे बचाने की कोशिश करेंगे या? बिल्कुल भी नहीं। जो बंदे ने गलती की है, जो मुजरिम है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं पुलिस से पूरा ताउन करूँगा। पता चला है कि ये हॉस्पिटल के अंदर हुआ है मामला और कोई स्टाफ या कोई बंदा बताने की कोशिश नहीं कर नहीं, बताया नहीं, नहीं। नहीं, मेरी बात सुने, वो सारी इन्वेस्टिगेशन एसएचओ साहब ने की है। जिस जिस बंदे ने जो जो वकूआ देखा है उसने अपना सारा वकूआ इन्हें कलमबंद करवा दिया। सर आप उस बच्चे को कहाँ पे रेफर कर दिया गया? मैं हॉस्पिटल में भेजा उसको। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन ये बच्चा है, ये हॉस्पिटल में अपनी वालदा को लेकर यहाँ पे आया हुआ है। इसका कहना है कि जो कुछ कदीर के साथ हुआ इसने अपनी आंखों से देखा है, और इसने क्या देखा है इसी से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया अभी क्या देखा है आपने जो यहाँ पे वकूआ हुआ है कदीर के साथ? ये डॉक्टर डॉक्टर वाले जहाँ पे चेक होता है ना, वहाँ से दोनों निकले हैं लड़ते झगड़ते। लड़ते झगड़ते निकले हैं जहाँ से इमरजेंसी तो एमरजेंसी में डॉक्टर चेक करता है ना, हाँ हाँ वहाँ से दोनों निकले हैं और निकल के एक दूसरे ने ऐसे थप्पड़ लगाने की कोशिश की है। वो ऐसे हुआ, फिर उसने थप्पड़ यहाँ लगाया तो नीचे ज़ोर से गिर, बहुत ज़्यादा आवाज़ आई जिससे उसका नीचे फर्श के साथ टकराया और वहीं पे बेहोश हो गया, उठे नहीं। यहाँ पे और लोग भी थे जिन लोगों ने ये वकूआ देखा होते हुए? ये सफाई वाली थी आंटी एक देखने, तो और बहुत सारे थे देखने वाले। वो काउंटर वाला जो डॉक्टर था वो भी देख रहा था क्या हो फिर रहा है। आके उस बच्चे को उठाया किसने था? किसी ने उठाया, जिसने मारा था उसने क्रीस के, उसे क्रीस के साथ वाले कमरे में लगे जहाँ पे ऑपरेशन होता है, वहाँ पे ऑपरेशन होता रहा काफ़ी देर तक, 2 घंटा। उन्होंने कहा फिर इसे जनरल हॉस्पिटल ले जाओ। तो फिर वो उसकी माँ आई, उसको कहती मुझे इसने किसने डॉक्टर ने फ़ोन करके बुलाया है, अभी काम करके आया था
और फ़ोन किया। उस बच्चे की माँ आई थी यहाँ पे? वो रो रही थी, वो कह रही थी कि किसी ने फ़ोन किसी डॉक्टर ने फ़ोन किया, मैंने दसो मैं उन्हें पढ़ना चाहनी हाँ। और फिर माँ रो रही थी, तो माँ ने कहा कि अभी आया था। नाज़रीन, ये जो बच्चा मेरे साथ है, यकीन माने कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये बच्चा जिस माँ ने इसे पैदा किया है, मैं इस बच्चे को सलूट करता हूँ कि इस बच्चे को सलूट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसने हिम्मत पैदा की है बताने के लिए कि ये जो वक़ूआ इसने देखा हुआ है, बेहिस और ज़ालिम लोग वहाँ पे अंदर कमरे में उस बच्चे के साथ सारा कुछ हो रहा है, ज़ुल्म हो रहा है। उस ज़ुल्म में बराबर के शरीक हैं और रोज़े महशर में भी जवाब देंगे। अल्लाह पाक के भी मुजरिम हैं और उस बच्चे के भी मुजरिम हैं, जिन लोगों ने सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, आप क्राइम फाइटर भी हैं और ब्लाइंड मर्डर ट्रेस करने में भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा माहिर हैं। ये जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ये जो वक़ूआ हुआ है कदीर नामी बच्चे के साथ, ये भी एक ब्लाइंड केस है। क्या आपको लगता है ये आप हल कर पाएँगे? जी, इंशाल्लाह बिल्कुल हल कर पाएँगे। ये हॉस्पिटल के अंदर ही जो है ना वो लड़ाई हुई है। जी। उस लड़ाई के बाद इन्होंने इसको ट्रीटमेंट दी है। ट्रीटमेंट दे के तो जनरल हॉस्पिटल लाहौर जो है उसको रेफ़र कर दिया है। सर, आपको यहाँ पे आए हुए तकरीबन कोई आधा घंटा या घंटा तो हो चुका है। आप किस नतीजे तक पहुँचे हैं अभी तक? आपको क्या लगता है ये क्या है? ये इनका कोई इंटरनल मैटर है, जी। जिसका बाद में हमें इंशाल्लाह ज़रूर पता चल जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे आके स्ट्रेचर पे खुद ही जब इनको नजर तब आया जब स्ट्रेचर पे है, वो स्ट्रेचर पे किसने डाला, उसे किसने मारा, उसका वो बुरा हाल किसने किया, वो अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश में वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें में वो हॉस्पिटल में गिन रहा है और ये लोग यहाँ पे उस कातिल को, उस तशद्दद करने वाले को, उस मुलजम को बचाने के चक्कर में है। ये पुलिस अब अच्छी तरीके से तफ्तीश करती है, तब पता चलेगा कि वो मुलजम कौन है और जो मुलजम है उस गरीब बच्चे का उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जो हाल उसका हुआ है वही उसका होना चाहिए। अगर वो बच्चा बच जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बचता तो उसको फांसी होनी चाहिए। इसी के साथ आपने मियां रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।